उत्तर प्रदेश के बलरामपुर से सामने आए घटनाओं के मंदिर के कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। आरोप है कि एक नाबालिग लड़की के साथ जिहादियों द्वारा अभद्रता की गई है और उसकी तस्वीरें और वीडियो वायरल किए गए हैं। परिवार को धमकाने की भी कोशिश हुई है। दोस्तों, अगर ये आरोप सही साबित होते हैं तो ये सिर्फ एक परिवार पर हमला नहीं माना जाना चाहिए, बल्कि कानून के राज को खुली चुनौती देने वाला होना चाहिए। और सबसे बड़ा सवाल उन जिहादियों से है जो ताकत, डर या दबंगाई के दम पर पीड़िता की आवाज को दबाना चाहते हैं। क्या उन्हें लगता है कि धमकियों से न्याय का रास्ता रुक जाने वाला है? कानून किसी की पहचान देखकर नहीं, अपराध देखकर चलता है। आरोपों की जो निष्पक्ष जांच है, पीड़ित परिवार की सुरक्षा और यह आखिरी अपराधियों के खिलाफ तेज और सख्त कार्रवाई कब होगी, यह बड़ा सवाल देश की जनता जानना चाहती है। उत्तर प्रदेश का जिला बलरामपुर वही जिला जहां 3 साल पहले सुदर्शन न्यूज ने खुलासा किया था कि नेपाल सीमा से लगे क्षेत्रों में मस्जिदों और मदरसों की संख्या बेतहाशा बढ़ रही है। तब हमने ये भी बताया था कि यहाँ की मुस्लिम आबादी हिंदुओं की अपेक्षा खतरनाक तरीके से बढ़ रही है, जिसका खामियाजा जल्द ही स्थानीय निवासियों को भुगतना पड़ सकता है। हमारे एक एक दावे अब सच साबित होते जा रहे हैं। बलरामपुर जिले की 2 घटनाओं ने पूरे प्रदेश को हिला कर रख दिया है। पहली घटना की पीड़िता हिंदू समाज के ब्राह्मण समुदाय की एक बेटी है। आरोप है कि पचपेड़वा में मौलाना रिजवान के बेटे ने हिंदू बेटी के साथ अश्लील हरकत की। इसके बाद पीड़िता के अश्लील फोटो और वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिए। इतना ही नहीं, आपत्तिजनक तस्वीरों के पोस्टर बनाकर उन्हें पीड़िता के घर और बाजार में भी चिपका दिया। पीड़ित परिवार सुदर्शन के कैमरे पर आकर रोते हुए बताता है कि जैसा एक्शन होना चाहिए था वैसा हुआ नहीं। इतना ही नहीं, आरोप है कि बाद में इशहाक नाम के एक हिस्ट्री शीटर बताए जा रहे व्यक्ति के माध्यम से पीड़ित ब्राह्मण परिवार को धमकी दिलवाई गई कि मुकदमा वापस ले लो, नहीं तो गुप्ता के बेटे जैसा हाल कर देंगे। जब सुदर्शन न्यूज ने गुप्ता के बेटे वाले मामले की पड़ताल की तो पता चला कि लगभग 21 साल पहले मुस्लिम बहुल उतरौला में उन्मादी भीड़ ने अरविंद गुप्ता नाम के एक युवक की हत्या कर दी थी। 21 सालों से अरविंद का परिवार न्याय के लिए भटक रहा है। अभी तक परिवार के अनुसार एक भी आरोपी को सजा नहीं मिली। गुप्ता परिवार का आरोप है कि उन्हें आज भी लगातार जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। खास बात यह है कि उन आरोपियों में भी एक का नाम इशहाक है। ऐसे में सवाल खड़े हो रहे हैं कि गुप्ता परिवार के युवक की हत्या के मामले में सामने आया इशहाक और ब्राह्मण परिवार की नाबालिग बेटी को कथित रूप से डराने धमकाने वाला इशहाक कहीं एक ही व्यक्ति तो नहीं। ये भी बताया जा रहा है कि आरोपित कथित धर्मांतरण से जुड़े छांगुर पीर गिरोह से किसी न किसी रूप में जुड़ा हो सकता है। वहीं पचपेड़वा के मौलाना रिजवान की संपत्ति भी बताया जा रहा है पिछले कुछ वर्षों में कई गुना बढ़ गई है, जिस पर अभी तक प्रशासन की नजर नहीं गई है। छांगुर पीर को भी सुदर्शन न्यूज ने ही खोज निकाला था, वरना नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा जैसे संवेदनशील इलाके में तैनाती के बावजूद कुछ प्रशासनिक अधिकारी सब कुछ देखकर भी अनदेखा कर रहे थे। ऐसे में सवाल उठने लगे हैं कि कहीं बलरामपुर को बगदाद बनाने की कोई साजिश तो नहीं रची जा रही। अगर ऐसी कोई साजिश है तो सुदर्शन न्यूज ऐसे मंसूबों को पस्त करने का दावा करता है। इस पूरे प्रकरण पर पीड़िता का क्या कहना है, आइए देखते हैं। 28 अप्रैल का हमारे घर के बगल शादी रहा। वही शादी में सब परिवार गए हैं। हम 10-12 के बीच में यहाँ घरे आते हैं। एहसान कहीं बैठा रहे हैं, हमारे घर में घुस के आए, हमें गलत तरीके से छुएन। ओकरे बाद में यहाँ गलत हमारा कपड़ा फाड़ दें और ओकरे बाद गलत फ़ोटो खींचें। फिर हम आके घरे वापस बताएं तो पापा कहें कि हम उनका समझाए दे, तो फिर समझाए दे बोली। फिर वो 30 तारीख के यहाँ हमारा फ़ोटो छीटी दिन तो पापा आए फ़ोटो देख कर गए। 31 मई के यहाँ फिर एप्लीकेशन लिख डालें। फिर धमकी मिला था हमारे भाई के यहाँ कि हम तुम्हें मरवा देवे। फिर नाते हमें सब गाँव छोड़ के आए केराव घर पर। हमारे घर के बगल में एक शादी था, उस शादी में हम सब परिवार गए थे। वहाँ हमारे लड़के किसी काम से घर पे गए थे, तो वहाँ एक रिजवान मौलाना का लड़का है एहसान खान, वो कहीं बैठा था। हमारे लड़के को जबरन हाथ पकड़कर खींच ले गया और उसका जो है गलत तरीके से फ़ोटो बनाया और जो है गंदे अपना जो है वो किया छेड़खानी और कपड़ा वपड़ा भी उल्टा सीधा बेटी ने बताया। तो हम जो है 28 तारीख को जब बताया, उसके बाद में हम सोचे कि थोड़ा चलो लड़की ने बताया तो हम कहे चलो समझा देंगे उसको, इज्जत का मामला था, हम कुछ दिन तक चुप थे। उसके बाद में 30 तारीख को मई में इसने जो फ़ोटो खींचा था वो वीडियो वायरल किया और उसका फ़ोटो खींचकर
हमारे घर के पास फेंका और इधर उधर चौराहे पे फेंका। तो कई लोगों ने हमारे पास फ़ोन किया कि भैया ये सब क्या है। तो हम समझाने का कोशिश किए उसको। तो ये फिर 31 तारीख को हम गए तहरीर दिए थाने पे तहरीर दिए और उसको समझाए कि भैया ऐसा क्या क्यों कर रहा है तुम्हारा लड़का। तो वो हमको धमकी दिया कि आप मुस्लिम, क्या हुआ पंडित जी, आप मुस्लिम धर्म में शादी कर दो और मुस्लिम धर्म अपना लो। और उसके बाद हमारे पास फ़ोन करके धमकी देने लगा कि पंडित जी अंजाम बुरा होगा, आपका एक ही लड़का है, उसको मरवा देंगे। इस मामले को लेकर हम थाने पे गए, एप्लीकेशन दिए। उसके बाद से हमें बार बार धमकी मिलने लगा। कोई इसहाक नाम का आदमी है जो उतरौला का है शायद, उसके तरफ से भी हमें धमकी मिला कि हम किसी गुप्ता के लड़के को मरवा दिए हैं और आज तक हमारा कुछ हुआ नहीं है और हमारा कुछ होगा नहीं, और या तो ये मुकदमा वापस ले लो, नहीं तो आपका एक ही लड़का है और अंजाम भुगतने के लिए सोच लो क्या होगा आगे। और मैं मुख्यमंत्री जी से निवेदन करता हूं कि इसके मामले में हमारा सुनवाई करें और कार्रवाई करने का उचित काम करें। 21 साल गुजर गए लेकिन गुप्ता परिवार को आज भी न्याय नहीं मिला। केस वापस लेने की धमकियां आज भी मिल रही हैं। सुदर्शन के कैमरे पर गुप्ता परिवार ने अपनी व्यथा बताई है, आप भी देखिए। 3 फरवरी 2007 में गोली चला था। हमारे भाई को मार के हत्या किया गया था। ये फिरोज थे, मंजिल अजीजी थे, इसाक थे, अतुतुर रहमान थे, जुबेर थे, समी थे, रईस थे। ये 7 लोग मिलके हमारे भाई को हत्या किया गया और कोई सुनवाई हमें नहीं मिल रहा है। और इसमें देख लीजिए पेपर पे माननीय पूर्व सांसद विभूषण सिंह भी आए थे, हमारे वो आए थे। और देखिए ये भी पेपर में आया था। सभी पेपर हमारे पास मौजूद है, सभी कागज पत्तर सभी मौजूद है। कोई भी हमारी सुनवाई, हमारे पिताजी जाते हैं कोर्ट पे, कोई सुनवाई नहीं होता। और 20 साल से केस लड़ रहे हैं हमारे पिताजी, कोई सुनवाई नहीं दे रहा है। 2007 में मेरे गोली चला था 3 फरवरी में और मैं छोटी थी, 2005 में पैदाइश हुई है। और फिर हम इतना याद नहीं है मुझको, मेरा भाई था और कुछ भी कह नहीं पाते थे मैं। फिर गोली चला था और फिर हमें और याद नहीं है। नहीं, मेरे 2 भाई हैं, वही चलाते हैं और मेरे पापा कुछ भी नहीं करते हैं। और आधा मेरा सपना था वो भी नहीं पूरा हो रहा है। क्या मैं पढ़ना चाहती थी आगे, वो भी नहीं पूरा हो रहा है। न्याय हमें नहीं मिला। हम टामन सेंटर में थे तो वहाँ से आए तो यहाँ पर FIR आकर घर पर कोतवाल साहब लिखा। अच्छा, आपके बच्चों को किसने मारा था? फिरोज, मंजी अजीजी, इसाक, जुबेर, रईस। तो कभी वो सब गिरफ्तार हुए थे? गिरफ्तार हो गए। ये सब फिरोज और मंजी अजीजी निकल गए। जिसमें रमेश बयान उल्टा सीधा दे के उनका निकाली। अरविंद का पिता और उल्टा सीधा निकलवाई नहीं। और अगर कट्टा बरामद, हर चीज़ बरामद जमा रहा, हर चीज़। और वो रमेश उल्टा सीधा बयान दी। मतलब आपको न्याय नहीं मिल रहा? न्याय नहीं मिल रहा है। 2007 3 फरवरी को बारात निकला था लड्डू का। हमारा लड़का बारात देखने गया था, वहाँ हमारे बच्चे को गोली मार के कन्म है हत्या कर दिया गया। वो फिरोज और मेरे अजीजी का वो था, बंदूक था और फिरोज ने गोली मारा। 7 लोग मिलके हमारे बच्चा का हत्या कर दिए गए। हम 20 साल हो गया, न्याय नहीं मिला बाबू। 20 साल से हमें न्याय दिलाइए बाबू, न्याय दिलाइए बाबू। हमारे लड़का का आत्मा का शांति मिले बाबू।